आव्यूह का गुणनफल, शायद आप लोगों को समझ में आया होगा। एक दो बार उनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। एक्चुअली होता क्या है, जब भी दो आव्यूह का हम इंटू करेंगे तो सबसे पहले जो कंडीशन है उस कंडीशन को वेरीफाई कराएं। और कंडीशन एक्चुअली होती क्या है, पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या और दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या बराबर बराबर होनी चाहिए, ठीक। और जब ये कंडीशन फॉलो होगी तब हमारा मल्टीपल होता है। मल्टीपल करने का तरीका रो इंटू कॉलम, पंक्ति गुणा स्तंभ। मैं एक क्वेश्चन और सिखा रहा हूँ, फिर हम थोड़े से अच्छे क्वेश्चन करेंगे, ठीक। इधर देखो, ये क्वेश्चन आज का क्वेश्चन फर्स्ट, ए बराबर 1 2 3 0 1 -2 और बी बराबर, इसका ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 2, 3 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ हैं। और 1 3 5 0 2 6, इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 3। हमसे कहेगा कि फाइंड फर्स्ट ए बी एंड सेकंड बी ए। फिर से आप एक बार और अच्छी तरह से सीखिए। पहला क्या निकालेंगे हम, ए बी। ए के स्थान पर पहले ए को लिखें 1 2 3 0 1 -2, ऑर्डर को मेंशन कर दें। दूसरा कितना है आपका 1 3 5 0 2 6, इसका ऑर्डर कितना हुआ 2 क्रॉस 3। तो अंदर वाले बराबर होने चाहिए, अंदर वाले बराबर हैं, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट बन के आएगा वो इन बाहर वालों के बराबर आएगा, ठीक। करेंगे कैसे, एक बार मैं वहीं पे बना देता हूँ। रो, पंक्ति, कॉलम, स्तंभ करते जाओ। 1 × 1 2 × 0, सही तरह से जोड़ बाकी कर लो। पहली रो पहला कॉलम कंप्लीट, पहली रो दूसरा कॉलम 3, इसका इससे करेंगे तो 4, इसका इससे करें 5, इसका इससे करें 12। ओके, तो फर्स्ट रो और तीनों कॉलम आपके कंप्लीट। देन हमारी सेकंड रो 3 × 1 3 0 9 0 15 0। ओके, देन थर्ड रो 1 0 3 -4 5 -12। तो सही तरीके से प्लस माइनस का ध्यान रखना। देन कितना बन के आएगा आउटपुट 1 7 17 3 9 15 1 -1 -7। ये आपका 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स। तो इस तरह से हम दो मैट्रिक्स का मल्टीपल कराते हैं। दूसरा वाला क्या है बी ए, सेकेंड वाला बी ए। तो पहले किसको लिखोगे, बी को 1 3 5 0 2 6, इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 3। और फिर किसको लिखोगे, ए को। ध्यान रखना कभी ऑर्डर से छेड़खानी मत करना, मैट्रिक्स में जैसा ऑर्डर है आपको वैसे मेंशन करना है। 1 2 3 0 1 -2, इसका ऑर्डर कितना है, तो अंदर वाले बराबर। ओके, मल्टीपल एग्जिस्ट करेगा, होगा कैसे, तो सीखे होंगे 2 × कॉलम बोलते हो 1 + 9 + 5 2 0 -10 0 6 6 0 0 और -12। देन फाइनली 9 10 15 15 -8 12 और -12। इट इज 2/2 मैट्रिक्स। तो इस तरह से दो मैट्रिक्स का मल्टीपल आपसे किया जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से ध्यान रखें और जो कैलकुलेशन है उस कैलकुलेशन को सही तरीके से हैंडल करें। और कैलकुलेशन भी कुछ नहीं है, सिर्फ प्लस माइनस। ओके, और देखिए नंबर सेकंड, हमें एक फंक्शन गिवन है यदि f(x) = cos x - sin x 0, sin x cos x 0 0 0 1
तो सिद्ध करो कि एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस। अच्छा क्वेश्चन है, एक दो बार राजस्थान बोर्ड के एग्जाम में आ चुके हैं। कहां से शुरू करोगे सॉल्यूशन? क्या गिवन में है आपको? एफ एक्स, उसे मेंशन करें, cos x माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स cos x 0 0 0 या आपका एफ एक्स। अब आपको ये प्रूव कराना है तो कौन सी साइड लेके चलेंगे? एलएचएस। बेटा एलएचएस में क्या क्या लिखा है? एफ ए इंटू एफ बी। अब वैल्यू कहां से लाएंगे? कुछ नहीं करना है, ये आपका साइन एक्स कोस एक्स से ट्रिग्नोमेट्री में दिया एंगल कौन है? एक्स, ये एक्स का फंक्शन है, ए होगा तो आपको सिर्फ ये करना है कि एक्स का रिप्लेस इस ए से कराना है। एक्स का फंक्शन है तो एंगल एक्स में है, ए का फंक्शन होगा तो एंगल ए में आ जाएगा। तो एफ ऑफ ए क्या बन जाएगा आपका? cos ए माइनस साइन ए 0, साइन ए cos ए 0 0 0 1। ओके, और एफ बी, एक्स का रिप्लेस बी से कराना है, क्या बन जाएगा? cos बी माइनस साइन बी 0, साइन बी cos b 0 0 0 बस। अगेन रिपीट, फंक्शन x में था, एंगल x में लिखे हुए थे, a में फंक्शन है तो एंगल भी a के होंगे, b में फंक्शन है तो एंगल भी b के होंगे। ओके, देन करें मल्टीप्लाई। अब तो सीख गए पंक्ति स्तंभ बोलते हैं ना, पहला पहले से cos a cos b, दूसरा दूसरे से माइनस साइन ए साइन बी और 0 तो 0। क्लियर? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या हो जाएगा? माइनस cos ए साइन बी प्लस नहीं माइनस साइन ए cos बी और ये तो 0 तो 0 से। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 0 0 क्लोज। तो पहली रो और आपके तीनों कॉलम। देन सेकेंड रो पहला पहले से साइन ए साइन बी, इसका इससे साइन ए कोस बी, दूसरा दूसरे से प्लस कोस ए साइन बी, तीसरा तीसरे से 0। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम इसका इससे माइनस साइन ए साइन बी प्लस cos A cos B और 0 तो 0। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 0 0 ये भी 0। ठीक, देन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 0 0 0 0 ये भी 0 0 0 और ये रो इनटू कॉलम। और बेटा ये आपकी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, इसलिए कम से कम आपको 11 का कुछ आए ना आए ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आने चाहिए, क्योंकि 80 नंबर में से 40 नंबर की रिश्तेदारी बाहर हुई कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्री से। cos a cos b माइनस साइन a साइन b cos a प्लस b, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? माइनस, ये क्या बना? साइन a cos b प्लस cos a साइन b। इसका फॉर्मूला बना साइन a प्लस b 0। ये आपका साइन a प्लस बी, ये आपका cos a cos b माइनस साइन a साइन b cos a प्लस b और ये 0 और ये 0 0। यहाँ एंगल x में था तो ये x में फंक्शन था, a में है, a में फंक्शन है, एंगल b है तो b में फंक्शन है। तो यहाँ पर एंगल कौन है? एंगल कौन है? a प्लस b। तो इसे हम क्या लिख देंगे? f ऑफ a प्लस b है। तो इस तरह से हम इसको प्रूव करते हैं। तो मेन काम क्या था? मैट्रिक्स मल्टीपल। एक बार दोबारा देखिए, ये हमें फंक्शन गिवन था और हमसे बोला था कि एफ ए इंटू एफ बी बराबर ये प्रूव करो।
शुरुआत कहां से करेंगे? LHS इनको कहां से बनाएंगे? x के स्थान पर a लिख लो और x के स्थान पर b लिख लो, ठीक। और इसका मल्टीपल पंक्ति गुणा स्तंभ जो कि आप सीख चुके हैं। और ये आपका ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले cos a प्लस b sin a प्लस b sin a प्लस b cos a प्लस b। यहाँ एंगल x में था तो x का फंक्शन है और यहाँ एंगल a प्लस b है तो ये आपका a प्लस b का फंक्शन है। एक बार अच्छी तरह से इसको देख ले और इन सभी क्वेश्चनों को आप दोबारा किया करें, ओके। फिर देन क्वेश्चन नंबर 3, इफ यदि 1x1 1 3 2 2 5 1 15 3 2 into 1 2x बराबर 0, तो x का मान ज्ञात करो। बेटा ये क्वेश्चन भी बड़े अच्छे हैं, अब तक बोर्ड एग्जाम में नहीं आए, आने की बढ़िया सुपर हिट ट्रिपल दावेदारियां। कहां से शुरू करोगे सॉल्यूशन? गिवन जो दे रखा है उसको एक बार लिख ले। 1x1 देखते जाना 1 3 2 2 5 1 15 3 2 1 2x बराबर 0। आ जाओ भाई, थोड़ा थोड़ी देर के लिए पेन को भी आराम से देखिए। 3 मैट्रिक्स का मल्टीपल है 1 2 3 और 3 मैट्रिक्स को हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो पहले 2 को करेंगे, उसका जो आंसर बनेगा उसका तीसरे से करेंगे। अच्छा मैंने पहले भी कहा था ऑर्डर को परिवर्तन ना करें, जो जहां लिखा है वहां से ही मल्टीप्लाई करें। तो एक बार देख लो इनके ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर कितना है 1 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर कितना है। तो या तो बेटा पहले इनका कर लें दोनों का या पहले इन दोनों का कर लें, क्योंकि इनका भी संभव हो जाएगा, अंदर वाले बराबर है। पहले इनको कर लें, जैसे लिखोगे पहले को तो ऐसे कैसे लिखो, ओके। इसको करें तो रो कॉलम बोलते जाना 1 प्लस 6 प्लस 2 आगे तक पहली रो पहला कॉलम कंप्लीट, आगे नहीं क्लोज। अब दूसरी रो से 2 10x बोलो, अगली बार इसकी 15 6 2x इक्वल टू, ये क्या बन गया आपका 1x1 2x प्लस 7, ये क्या बना x प्लस 12 और 2x प्लस होगा और 5 21 बराबर। इस तरह से लिखते हुए चलते हैं। अगेन इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 1, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे और आंसर जो आएगा वो 1 क्रॉस 1 में आएगा, ओके। कराओ मल्टीप्लाई। दो कॉलम एक ही रो है और एक कॉलम है, तो इसका इससे ये कॉलम है, पूरी एक रो एक कॉलम, इसका इससे पहला पहले से बोलते हैं 2x प्लस 7, दूसरा दूसरे से गलती मत कर देना x स्क्वायर प्लस 12x, तीसरा तीसरे से 2x प्लस 21, समझे ना समझे। अगेन रिपीट, रो मल्टीप्लाई बाय दिस कॉलम, अरेंज करें कितना हो जाएगा x स्क्वायर 2x 12x 14x और 2 16x प्लस 21 और 7 28 बराबर। यहाँ पर इस जीरो का मतलब भी जीरो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स के चैप्टर में जीरो जीरो वाला जीरो नहीं होता जो परीक्षाओं में मिलता है, इट इज अ जीरो मैट्रिक्स। और जब दोनों मैट्रिक्स बराबर होंगे तो ये भी बराबर होंगे, क्या हो जाएगा ये x स्क्वायर 16x 28 बराबर 0। खंड कर दे 28 के टुकड़े 16 आ जाए 14 2 14 2 28 और 14 और 2 16, उसको क्या लिख सकते हैं 14x 2x x कॉमन 2 कॉमन x प्लस 14 कॉमन, पहला वाला 0 दूसरा वाला 0, देन फाइनली आंसर -2
और -14। आया नहीं आया समझ में? अगेन रिपीट, 3 मैट्रिक्स है, एक साथ मल्टीप्लाई नहीं होंगे। पहले पीछे के दोनों का मल्टीप्लाई किया, 2 से 1 बना, और अब इन दोनों का मल्टीप्लाई किया। तो संख्याओं का जोड़ बाकी सही तरीके से होना चाहिए। समझे ना समझे? तो अच्छी तरह से इनकी प्रैक्टिस करते जाए, साथ के साथ में ही। बड़ा आसान चैप्टर है, ना नया कोई फॉर्मूले, ना कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन, सिर्फ संख्याओं को जोड़ें और घटाएं, गुणा करें। और देखिए सेम टाइप का एक और क्वेश्चन नंबर 4। यदि 1x 4 1 2 1 2 1 0 2 0 2 -4 into x 4 1 बराबर 0, तो x का मान ज्ञात करो। अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन। कहां से शुरू होगा सॉल्यूशन? E1 क्या दे रखा है? x 4 1 2 1 2 1 0 2 0 2 -4 into x 4 1 बराबर 0। एक बार ऑर्डर मेंशन कर लें। इट इज 1 क्रॉस 3 3 क्रॉस 3 3 क्रॉस। कहां से शुरू करोगे? पीछे के दोनों, वही सेम टाइप का है बेटा। x 4 1 आ जाओ वही, करेक्ट। पहली पंक्ति पहला स्तंभ बोलते जाना, 2x + 4 + 9। अगला सेकंड रो, x 0 2 0 8 -4। ओके, क्या बचा? x 4 1 2x + 6 x + 2 4। इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 1। मल्टीप्लाई हो जाएंगी? देख लिया करना, नहीं तो डायरेक्ट करा दो। करो मल्टीप्लाई। पहली पंक्ति पहला स्तंभ x का गुणा करेंगे तो 2x² + 6x। 4 से मल्टीप्लाई करें, इसका ये हो गया, इसका इससे होगा। अब इसका इससे 4x + 8, 1 का 4 से, और ये 0 का मतलब इट इज अ जीरो मैट्रिक्स। तुलना करा दो, 2x² + 10x + 12 बराबर 0। इसमें से 2 कॉमन, x² 5x + 6। इसके फैक्टर करेंगे तो x + 2 और x + 3। पहला वाला 0, दूसरा वाला भी 0। देन आंसर x बराबर -2 और x बराबर -3। और इस तरह से इन्हें हम मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, एक बार देख लीजिए अच्छी तरह से। आराम से 3 मैट्रिक्स होगा, एक साथ तो जानते नहीं है। इन दोनों का करा है, ये बना, इन दोनों का करा है, ठीक। और देखिए नंबर 5। यदि a बराबर 0 -10x/2 + 10x/2 0, तो सिद्ध करो कि I + a बराबर I - a into cos x minus sin x cos x। इनका बल आराम से देखिए, काम नहीं करना है। थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री, उसके कारण हम इस क्वेश्चन में बार बार अटकते हैं। या ट्रिग्नोमेट्री आएगी वहां अटकेंगे, क्योंकि 11th की डिपेंडेंसी। आप शुरू करोगे सॉल्यूशन,
सबसे पहले क्या बनाओ, आई प्लस ए बनाओ। आई क्या होता है आप लोगों का, इकाई मैट्रिक्स, इकाई आव्यूह। इसका ऑर्डर कितना होगा जो सवाल में गिवन है, 2/2, 1 0 0 1। ए क्या है आपका 0 माइनस 10x/2 प्लस 10x/2 जी। ओके, इन दोनों की जोड़ा जारी कर लो पहले तो। 1 माइनस 10x/2 प्लस 10x/2, ठीक। इसी तरह से निकल क्या बना लो, I माइनस ए 1 0 0 1 माइनस 0 माइनस 10x/2 प्लस 10x/2 0। करो जोड़ा जारी, 1 माइनस 0 माइनस माइनस प्लस, ये भी प्लस, ये बन गया आपका I माइनस ए। अब हमें इम्प्रूव करना है, इसकी तो वैल्यू हमने बना ली, इसको निकालना है। कौन सी साइड को लेके चलें, राइट हैंड साइड। I प्लस ए, सॉरी I प्लस ए, I माइनस ए cos x माइनस sin x cos x, इसको लेके हम चल रहे हैं। I माइनस ए cos x माइनस sin x cos x, इसकी वैल्यू पुट कर दो। I माइनस ए क्या बनाया हमने, बोल दिया 1 10x/2, ये माइनस आएगा यहाँ पर, 0 माइनस माइनस 10x/2 और 1 इंटू cos x माइनस sin x और cos x। इतने काम में तो वैसे बेसिकली कोई दिक्कत नहीं आती। एक बार फिर से देखें वापस, हमें एक ही वैल्यू गिवन है और हमें ये प्रूव कराना है। क्लियर, सबसे पहले क्या बनाया हमने, आई प्लस ए, आई को पुट करा दीजिए, ये पुट कर दो, दोनों को ये भी करा, ये बना। देन क्या बनाइए, आई माइनस ए बनाइए, ये बन जाएगा। ओके, हमें ये तो उपलब्ध नहीं से हमारे पास, इसकी वैल्यू और बनानी है। कौन सी साइड को लेके चले, आरएचएस, आई माइनस ए इंटू दिस, और आई माइनस ए की वैल्यू पुट करा, और अब इन दोनों का मल्टीपल रो इनटू कॉलम से ये बन गया। तो इस क्वेश्चन को यहां तक करने में कभी हम नहीं अटकते, क्योंकि एक बार जोड़ करा है, एक बार माइनस करा है, और तीसरी बार में इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। ओके, देन अब हमें कुछ नहीं करना, नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है कि टेन को भी साइन और कोस बना दें। ओके, देन आगे देखिए, आप इसका एलसीएम ले लें। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा, cos x/2, ये क्या हो जाएगा आपका cos x/2 प्लस sin x इंटू sin x/2। बस, सब में आपको cos x/2 एलसीएम लेना है और कोई ज्ञान नहीं लगाना। इस वाले में भी cos x/2 एलसीएम, ये क्या हो जाएगा, माइनस sin x cos x/2 प्लस cos x sin x/2। इसका एलसीएम भी cos x/2, ये क्या हो जाएगा, माइनस sin x/2 cos x प्लस sin x cos x/2, और लास्ट इसका एलसीएम भी cos x/2, ये क्या हो जाएगा आपका sin x/2 sin x प्लस cos x cos x/2। बस, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं करना। और ये आपके ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, sin a प्लस b, इन वाले फॉर्मूले आराम से देखते जाना। नीचे का cos x/2 चल रहा है सबने, ये आपका फॉर्मूला बना cos a cos b प्लस sin a sin b। किसका फॉर्मूला बना ये आपका cos a माइनस b। इतनी सी ट्रिग्नोमेट्री होती है तो भी हम इस क्वेश्चन में अटक जाते हैं। दूसरा cos x/2 का फॉर्मूला से, इसका फॉर्मूला पहले इसको बना लीजिए, sin a cos b माइनस cos a sin b। इसका बना sin a माइनस b का, तो a कौन होगा, x/2, b कौन होगा, x। सिमिलर cos x/2, ये भी आपका फॉर्मूला sin a cos b माइनस cos a
साइन बी, ये किसका बना साइन ए माइनस बी, cos x by 2 cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी cos a माइनस प्लस बी, बस इतनी सी ट्रिग्नोमेट्री होती है जिसके कारण हम इस क्वेश्चन में अटक जाते हैं। देख क्या लिख रहा हूं मैं, ये क्या बना आपका x by 2 cos x by 2, ये कितना हो जाएगा माइनस x by 2, और हम जानते हैं साइन का माइनस बाहर आ जाएगा। ओके, ये भी x by 2 साइन x by 2 cos x by 2, और ये cos x by 2, ये भी cos x by 2, और लास्ट लाइन आपकी साइन कैंसिल हो गया 1 माइनस tan x by 2 प्लस tan x by 2, और ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड ये बन गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। एक बार प्लस करा, एक बार माइनस किया, एक बार इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीपल किया, और ये बाकी नेक्स्ट ही ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नहीं करना, टेन को साइन कोस में बदला, और देन उसके बाद हमने उसका एलसीएम लिया और साइन और कोस वाले को बंद किया। समझे ना समझे? ओके, देख लीजिए एक बार। चलो, ये अब तक हमने जो सीखा वो था दो मैट्रिक्स का मल्टीपल, मेनली पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब आप आपकी जो एक्सरसाइज है 3.2 उसके सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक, एक बात और आगे आती है जिसे बोला जाता है परिवर्तावधि। इसमें कुछ नहीं करना होता आपको, जो आगे की पंक्तियां हैं उसको स्तंभ बना दो या स्तंभों को पंक्ति बना दो। आव्यूह एक ही पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर प्राप्त आव्यूह परिवर्त आव्यूह कहलाता है तथा इसे एटी या ए डैश से व्यक्त करते हैं। पंक्ति को स्तंभ बना दीजिए या स्तंभ को पंक्ति बना दीजिए, जो बन के आएगा वो परिवर्त के नाम से जाना जाता है, और उसे जनरली 80 या 8 फिलहाल तुम्हारी जो टेक्स्ट बुक है उसमें 80 से रिप्रेजेंट है, तो ध्यान रखना 8 से भी उसको व्यक्त किया जाता है। और इसका क्या मतलब है, अर्थात इस तरह से A बराबर ABC XYZ, इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 3, इसका परिवर्तावयु 80 क्या बना दो, पहली पंक्ति पहला स्तंभ बना दो ABC, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बना दो, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 3 क्रॉस 2। यानी यदि इस A का ऑर्डर, यदि आव्यूह A का ऑर्डर m क्रॉस n है तो A डैश AT का ऑर्डर m क्रॉस n हो जाएगा, ऑर्डर परिवर्तन हो जाता है। तो पंक्ति को स्तंभ बना दो या स्तंभ को पंक्ति बना दो, तो वो जो बन के आता है उसे परिवर्तावयु के नाम से जाना जाता है। इसलिए छोटी छोटी बातें जो आपको दिमाग में रखनी है। पहला, यदि एक का परिवर्त का दोबारा परिवर्त करें तो वापस वही आ जाता है। अगर मैं इसका फिर से क्या लूं परिवर्त, इसका दोबारा परिवर्त करें, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति वापस वही बन के आ जाए।
दो बार परिवर्त कर दें पूरा वही बन जाता है। नंबर सेकेंड, ए प्लस बी का परिवर्त करें तो ये अलग अलग टूट जाता है। मतलब आपको दो आव्यूह होंगे और हमसे कहेगा इसको प्रूव करो, तो पहले क्या बनाना, ए प्लस बी बनाना, उसका परिवर्त कर देना, वो एलएचएस हो गई। आरएचएस में क्या करना है, ए का परिवर्त बनाना, बी का परिवर्त बनाना और दोनों को जोड़ देना, तो वो दोनों हमेशा बराबर ही आते हैं। दो हो तो भी बराबर होंगे और दो से ज्यादा हो तो भी बराबर ही होंगे। नंबर थर्ड, ए माइनस बी का परिवर्त, ए का परिवर्त माइनस बी का परिवर्त, चाहे प्लस हो तो भी वही काम करना है, चाहे माइनस हो तो भी वही काम करना है। नंबर चार, मल्टीपल, मल्टीपल में हमेशा उल्टा होता है, ये जरूर ध्यान रखना। ए बी का परिवर्त हमेशा उल्टा होगा, बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में आएगा। जैसे और भी लिख दूंगे, A1 इंटू A2 इंटू A3 इंटू AN का परिवर्त तो उल्टा चलेगा, बाद वाला सबसे पहले A3 A2 हमेशा ये उल्टा चलता है मल्टीपल में। नंबर 6, इकाई मैट्रिक्स का परिवर्त लें तो वो हमेशा इकाई मैट्रिक्स ही आता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एक बार दोबारा, परिवर्ताव्यूह क्या होता है? परिवर्ताव्यूह किसी आव्यूह की पंक्ति को स्तंभ में बना लें, या एक काम करना है स्तंभ को पंक्ति बना दें, तो जो बन के आएगा उसे हम परिवर्ताव्यूह के नाम से जानते हैं और उसको 80 से व्यक्त करते हैं। तो 80, अगर ए का ऑर्डर m क्रॉस n है तो ए के परिवर्त का ऑर्डर कोटि n क्रॉस m हो जाएगा। और कुछ इसके भी बातें होती जो बीच बीच में इस्तेमाल हो जाती है। यदि परिवर्त का फिर से परिवर्त करें तो वो एक के बराबर होगा, अगर दो आव्यूह के बीच में प्लस रख के परिवर्त ले तो वो अलग अलग टूट जाता है, माइनस में भी अलग अलग टूट जाता है, इनटू में भी अलग अलग टूटेगा, लेकिन उल्टा ऑर्डर, बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में। इकाई का परिवर्त भी इकाई आव्यूह भी होता है। समझे ना समझे, इसे बोला जाता है परिवर्त आव्यूह। अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसी के बिहाफ पे दो बातें और आती हैं इसी में ही, सममित आव्यूह, एक पढ़ा जाता है सममित आव्यूह सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और एक दूसरा पढ़ा जाता है विषम सममित आव्यूह। तो पहला क्या होगा, सममित आव्यूह। क्या स्टेटमेंट होता है? वर्गाकार आव्यूह ए, वर्गाकार आव्यूह ए। पहली बात, जो भी आव्यूह होगा वो वर्गाकार होगा, 2x2 3x3 वर्गाकार होगा। वर्गाकार आव्यूह ए जिसके लिए AT बराबर A हो, ये इसकी कंडीशन होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी मैट्रिक्स होगा वो स्क्वायर वाला होगा और उसका परिवर्त अगर उसी के बराबर आ जाए, उसका परिवर्त उसी के बराबर आ जाए, उसे सममित आव्यूह के नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, A बराबर A B C F G H। ध्यान रखिए, जब भी सममित आव्यूह वेरीफाई करना हो, चेक करना हो कि सममित है या नहीं है, तो कुछ नहीं करना, उसका परिवर्त ले दो। सममित चेक करना हो तो उसका परिवर्त ले दो। तो इसका परिवर्त बनाओ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, और ये बराबर है। तो AT बराबर A, अतः A सममित आव्यूह है। समझे ना समझे? तो सममित आव्यूह, सबसे पहली बात, जो भी आव्यूह दिया जाए वो वर्गाकार है, वर्गाकार होना चाहिए। और जब भी चेक करना हो, कुछ नहीं करना, परिवर्त ले दो। तो परिवर्त उसी दोनों बराबर है, वो सममित आव्यूह के नाम से जाना जाता है। अच्छा, एक तरह से सममित आव्यूह ऐसे भी चेक करते हैं। सममित आव्यूह के लिए AIJ बराबर AJI होता है।
ये भी ध्यान रखना, ए आई जे बराबर ए जे आई, यानी जो अवयव होंगे वो बराबर होंगे। जैसे ये वाला अवयव कौन सा है, A12 1 2 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 1 2 का उल्टा 2 1, तो 2 1 और आगे H। A12 की वैल्यू कितनी है, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव X, और H किसकी वैल्यू है, 2 1 की भी वैल्यू H है। इसी तरह A13 पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, और A31 2 3 दूसरे पंक्ति तीसरा स्तंभ, और ये भी। बट हम जो चेक करेंगे हम इसके अनुसार चेक करेंगे, हमारे लिए पता होना चाहिए। एक बार दोबारा बोल रहा हूं, सममित अवयव वह वर्गाकार अवयव A जिसके लिए A बराबर A हो, यानी जब भी सममित वेरीफाई करना हो उस मैट्रिक्स का परिवर्तन बनाएं, अगर वो दोनों बराबर हैं तो सममित है, अन्यथा सममित। दूसरा कौन सा होता है, विषम सममित अवयव, विषम सममित अवयव। क्या स्टेटमेंट हो जाएगा, वर्गाकार अवयव A जिसके लिए AT बराबर -A हो, बस। इसमें तो AT और A बराबर, और इसमें AT बराबर -A हो। एक बात और होती है कि मुख्य विकर्ण के सभी अवयव शून्य हो, ये बात भी काम करेगी। दो बातें वेरीफाई होगी, सबसे पहले इसको चेक करेंगे कि मुख्य विकर्ण के सभी अवयव शून्य होने चाहिए, और इसके साथ साथ AT बराबर -A होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल A बराबर 0 -H G H 0 F -G -F G, ये वाला। अब हमें ये चेक करना है कि ये वाला अवयव विषम सममित है या, पहले तो क्या चेक करेंगे कि मुख्य विकर्ण के सभी अवयव जुड़े, मुख्य विकर्ण कौन सा होता है, ये वाला A11 A22 A33, तो मुख्य विकर्ण के सभी अवयव जीरो हैं। ओके, पहली बात। दूसरी बात, AT बनाओ, 0 -H G पहली पंक्ति पहला स्तंभ H 0 F -G -F बना लिया। अच्छा इसको देखो, इसको देखो, 0 ये माइनस है या प्लस है, ये प्लस है ये माइनस है, तो ऐसा करो ना इस पूरे में से माइनस कॉमन ले लो, तो पूरे में से जब हम कॉमन लेंगे माइनस तो सबके चिन्ह बदल जाएंगे, 0 -H +G H 0 F -G -F। अब देखो इसको देखो, इसको देखो, अब ये दोनों समान है, अतः A विषम सममित आएगा। तो इस तरह से बेटा जब भी बोले कि सिद्ध करो कि दिया गया अवयव सममित या विषम सममित है, तो एक बार फिर से बोल रहा हूं, सुनना, सममित या विषम सममित को चेक करना हो तो आप कुछ नहीं करना, सिर्फ उसका परिवर्त लेना है। अगर वो परिवर्त उसी के बराबर आ जाता है तो वो सममित है, और वो परिवर्त किसके बराबर आ जाता है -A के बराबर, तो वो विषम सममित है। अगर ये दोनों मैच ना बना तो फिर वो ना तो सममित और ना विषम सममित। और एक चीज और ध्यान रखना, सममित आदमी के लिए AIJ बराबर AJ, ऐसे इसी तरह से विषम सममित अवयव के लिए AIJ बराबर -AJ आएगा, समझते हैं। तो ये आपकी दो बातें थी, एक सममित अवयव और दूसरी आपकी विषम सममित अवयव। सममित अवयव में क्या होता है, AT बराबर A, और विषम सममित में क्या होता है, AT बराबर -A। ठीक, एक लास्ट बात और उसी के साथ में कार्यक्रम समाप्त। वर्गाकार अवयव A को सममित तथा
विषम सममित अवयवों के योग के रूप में व्यक्त किया जाता है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए को हम सममित और विषम सममित के योग के रूप में व्यक्त करते हैं, अर्थात ए जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 a प्लस 80 और प्लस 1/2 a माइनस 80। इसमें से कॉमन आ जाएगा 1/2, 80 से 80 कैंसिल, 2a अपॉन 2 वापस बन के a आएगा। ये जो पहला भाग होता है ये सममित वाला होता है और ये जो दूसरा भाग होता है ये विषम सममित होता है। तो इस तरह से एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सममित और विषम सममित के योग के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक, इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त है। इसके क्वेश्चनों को करें, डाउट्स को पूछें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।